ज्ञान सुनाने वाले, आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। उसने हमें अपनाया, कोई पूछे कौन मिला, मुख कैसे बतलाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। ओम शांति। हर कर्म विधि पूर्वक करने वाले, ईश्वरीय गोद में पलने वाले, न्यारे प्यारे सिद्धि स्वरूप निमित्त सेवाधारियों को गॉडली मॉर्निंग। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले कौन हैं? दुख हरता सुख करता कौन है? हम बच्चों को वर्षे का अधिकारी बनाने वाले कौन हैं? अतीन्द्रिय सुख परमानंद की अनुभूति कराने वाले कौन हैं? कौन हैं जो आत्माओं को राजयोग सिखाते हैं? कौन हैं जो हमें स्वर्गवासी बनाते हैं? कौन हमें सोमरस पिलाकर अमर बनाते हैं, हमें कौड़ी से हीरा बनाते हैं? वो कौन हैं जो हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनाकर चक्रवर्ती राजा विश्व के मालिक बनाते हैं? वो कोई और नहीं, देहधारी नहीं, सोमनाथ, रुद्र, बाबुरीनाथ, निराकारी परमपिता परमात्मा शिव हैं, जो पूरी दुनिया का, भारत का उद्धार कर रहे हैं। और हमें क्या करना है? और संग तोड़ एक बाप से ही जुड़ना है, उनकी ही मत पर चलना है, अच्छी रीति पढ़ना और पढ़ाना है। आज तारीख है 15 नवंबर 2023। सुनते हैं बेहद बाप की समझानी। मीठे बच्चे, सर्व पर ब्लेसिंग करने वाला ब्लिसफुल एक बाप है। बाप को ही दुखहर्ता सुखकर्ता कहा जाता है। उनके सिवाय कोई भी दुख नहीं हर सकता। सब पर ब्लेसिंग करने वाला, मनुष्य मात्र पर, प्रकृति पर कौन है ब्लेसिंग करने वाला, वरदान लुटाने वाला? एक ब्लिसफुल बाप। वही हमें आनंद की अनुभूति कराते हैं। आनंद के सागर, सच्चिदानंद कहते हैं ना, तो आनंद के सागर ब्लिसफुल एक बाप हैं जो सब पर ब्लेसिंग करते हैं। बाबा ही दुख हरता है, सुख करता है। उनके सिवाय कोई भी दुख हर नहीं सकता। मनुष्य मात्र का दुख हरने वाले सिर्फ एक परमपिता परमात्मा शिव हैं। कोई भी देहधारी किसी का दुख खत्म नहीं कर सकता। सुख का रास्ता बताने वाला, सुख धाम ले जाने वाला सिर्फ एक निराकारी बाप परमात्मा शिव है।
प्रश्न है, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों में एडॉप्ट होने की रस्म है, लेकिन अंतर क्या है? भक्ति में भी एडॉप्ट हो जाते हैं ना, अपने आप को समर्पित कर देते हैं, हवाले कर देते हैं, गोद चले जाते हैं, लेकिन अंतर क्या है भक्ति में और ज्ञान में? उत्तर है, भक्ति मार्ग में जब किसी के पास एडॉप्ट होते हैं तो गुरु और चेले का संबंध रहता है। सन्यासी भी एडॉप्ट होंगे तो अपने को फॉलोअर कहलाएंगे, लेकिन ज्ञान मार्ग में तुम फॉलोअर या चेले नहीं हो। यहाँ पे फॉलोअर, चेले, शिष्य की बात नहीं है। तुम बाप के बच्चे बने हो। बच्चा बनना अर्थात वर्षे का अधिकारी बनना। बेहद बाप के हम बच्चे बनते हैं और वर्षे के अधिकारी बनते हैं। यहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा नहीं है, गुरु चेले की बात नहीं है, फॉलोअर की बात नहीं है। यहाँ पे बाप और बच्चे का संबंध है। गीत बजा, ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। यह है परमपिता परमात्मा शिव की महिमा। क्या महिमा है? सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो, जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। तुम्हार सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। शिव बाबा ही माता पिता, सहायक, स्वामी, सहारा, रखवाला, ये सब शिव बाबा की महिमा है। तो बच्चों ने गीत सुना। यह है परमपिता परमात्मा शिव की महिमा। कहते भी हैं शिवाय नमः, रुद्राय नमः व सोमनाथ नमः नहीं कहते हैं, शिवाय नमः कहते हैं। और बहुत स्तुति भी उनकी होती है, गायन होता है ना। अब शिवाय नमः हुआ बाप, गॉड फादर का नाम हुआ शिव, वह है निराकार। तो गॉड फादर का नाम क्या है? शिव, और वो है निराकार। यह किसने कहा? ओ गॉड फादर, आत्मा ने। सिर्फ ओ फादर कहते हैं तो वह जिस्मानी फादर हो जाता है। ओ गॉड फादर कहने से रूहानी फादर हो जाता है। यह समझने की बातें हैं। देवताओं को पारस बुद्धि कहा जाता है। देवताएं तो विश्व के मालिक थे, अभी कोई मालिक है नहीं। भारत का धनी धोनी कोई है नहीं। भारत का कोई भी देखो, धनी धोनी, मालक, पालक, स्वामी, मालिक कोई भी नहीं है। भारत का धनी धोनी कोई है नहीं। राजा को भी पिता, अन्नदाता कहा जाता है, अभी तो राजाएं हैं नहीं। तो यह शिवाय नमः किसने कहा? कैसे पता पड़े कि यह बाप है? ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो ढेर हैं। यह ठहरे शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां। ब्रह्मा द्वारा इनको एडॉप्ट करते हैं। सब कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। अच्छा, ब्रह्मा किसका बच्चा? ब्रह्मा किसका बच्चा? शिव का। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही शिव के बच्चे हैं। शिव बाबा है ऊंचते ऊंच भगवान, निराकारी वतन में रहने वाला। मूल वतन में, शिवपुरी में रहते हैं ना शिव बाबा, तो निराकारी वतन में रहने वाला, ऊंचते ऊंच भगवान शिव। ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं सूक्ष्म वतनवासी। अच्छा, मनुष्य सृष्टि कैसे रची? तो कहते हैं ड्रामा अनुसार मैं ब्रह्मा के साधारण तन में प्रवेश कर इनको प्रजापिता बनाता हूँ। मुझे प्रवेश ही इनमें करना है, जिसको ब्रह्मा नाम दिया है। एडॉप्ट करने बाद नाम बदल जाता है। सन्यासी भी नाम बदलते हैं। पहले गृहस्थियों के पास जन्म लेते हैं, फिर संस्कार अनुसार छोटेपन में ही शास्त्र आदि पढ़ते हैं, फिर वैराग्य आता है। देखो, आत्मा में संस्कार रहता है तो शास्त्र वगैरह पढ़ते हैं ना, बचपन से ही कंठस्थ होते हैं।
फिर वैराग्य आ जाता है। सन्यासियों पास जाकर एडॉप्ट होते हैं, कहेंगे यह मेरा गुरु है, उनको बाप नहीं कहेंगे। चेले व फॉलोअर्स बनते हैं गुरु के। गुरु चेले को एडॉप्ट करते हैं कि तुम हमारे चेले व फॉलोअर हो। यह बाप कहते हैं कि तुम हमारे बच्चे हो। तुम आत्मा बाप को भक्ति मार्ग में बुलाती आई हो, क्योंकि यहाँ दुख बहुत है, त्राही त्राही हो रही है। देखो कैसे माइक लगा लगा के भगवान को पुकार रहे हैं, आओ दुख दूर करो, लेकिन वो आया हुआ है, पहचानते ही नहीं है। त्राही त्राही हो रही है ना सब जगह। पतित पावन बाप तो एक ही है। निराकार शिव को आत्मा नमः करती है, तो बाप तो है ही, तो बाप तो है ही। तुम माता पिता यह भी गॉड फादर के लिए ही गाते हैं। फादर है तो मदर भी जरूर चाहिए। मदर फादर बगैर रचना होती नहीं। बाप को बच्चों के पास आना ही है। बाबा बच्चों के बिना रह नहीं सकते। यह सृष्टि चक्र कैसे रिपीट होता है, इसके आदि मध्य अंत को जानना, इसको कहा जाता है त्रिकालदर्शी बनना। इतने सब करोड़ों एक्टर्स हैं, हर एक का पार्ट अपना है, हर एक का पार्ट अपना है। तो हमें किसी के भी पार्ट में इंटरफियर नहीं करना चाहिए, नहीं तो देखो खेल बिगड़ जाता है, ड्रामा बिगड़ जाता है। तो सबका पार्ट अपना है। यह बेहद का ड्रामा है। बाप कहते हैं मैं क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर हूँ। एक्ट कर रहा हूँ ना, मुख्य एक्टर है बाबा, देखो प्रिंसिपल एक्टर है, एक्ट कर रहे हैं। मेरी आत्मा को सुप्रीम कहते हैं। आत्मा और परमात्मा का रूप एक ही है। वास्तव में आत्मा है ही बिंदी। भ्रिकुटी के बीच में आत्मा स्टार रहता है ना, बिल्कुल सूक्ष्म है, उनको देख नहीं सकते हैं। आत्मा भी सूक्ष्म है तो आत्मा का बाप भी सूक्ष्म है। बाप समझाते हैं तुम आत्मा बिंदी समान हो, मैं शिव भी बिंदी समान हूँ, परंतु मैं सुप्रीम क्रिएटर डायरेक्टर हूँ। बाबा परम है, सुप्रीम है, क्रिएटर है। देखो हम बच्चों को क्रिएट करते हैं, डायरेक्टर हैं, हमें डायरेक्ट करते हैं, गाइड करते हैं कि हमें करना क्या है। ज्ञान सागर हूँ, मेरे में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। मैं नॉलेजफुल ब्लिसफुल हूँ, सब पर ब्लेसिंग करता हूँ। तो ये सब बाबा की महिमा है। कहते हैं ना बाबा को कैसे याद करें, तो बाबा की महिमा को याद करें, माना बाबा को याद करना। तो सबको सदगति में ले जाता हूँ। दुख हरता सुख करता एक ही बाप है। सतयुग में दुखी कोई होता ही नहीं। लक्ष्मी नारायण का ही राज्य है। क्यों नहीं होते वहाँ दुखी हम? क्योंकि आत्मा अभिमानी है। देह अभिमानी बनते ही दुख चालू हो जाता है। बाप समझाते हैं मैं इस सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप हूँ। समझो आम का झाड़ है, वह तो है जड़ बीज, वह बोलेगा नहीं। गुठली बोल सकती, आम का बीज बोल सकता है। अगर चैतन्य होता तो बोलता कि मुझ बीज से ऐसे टाल टालियां पत्ते आदि निकलते हैं। अब यह है चैतन्य, इसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज परम पिता परमात्मा है। बाप कहते हैं मैं ही आकर इसका नॉलेज समझाता हूँ, बच्चों को सदा सुखी बनाता हूँ। दुखी बनाती है माया, दुखी बनाती है माया। कोई अलग चीज है माया? बाबा सुखी बनाते हैं, हमें श्रीमत देते हैं, उस अनुसार हम कर्म करते हैं तो हम सुखी होते हैं। और माया दुखी बनाती है, माना हम गलत कर्म करते हैं, विकारों के अधीन होकर हम कर्म करते हैं तो दुखी होते हैं। तो अच्छे कर्म सुखी, विकर्म तो फिर दुखी। भक्ति मार्ग को पूरा होना है, ड्रामा को फिरना जरूर है। यह है बेहद वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। चक्र फिरता रहता है, कलयुग बदल फिर सतयुग होना है। सृष्टि तो एक ही है, गॉड फादर इज वन, इनका कोई फादर नहीं। बेहद के बाप का तो कोई बाप नहीं है,
गॉडफादर का कोई फादर नहीं, वही टीचर भी है, पढ़ा रहे हैं। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। मनुष्य तो माता पिता को जानते नहीं, तुम बच्चे जानते हो। निराकार शिव बाबा के हम निराकारी बच्चे हैं, फिर साकारी ब्रह्मा के भी बच्चे हैं। निराकार बच्चे सब भाई भाई हैं और ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। भाई दूज मना रहे हैं, कल भी मनाया, आज भी मना रहे हैं। देखो, यह है पवित्र रहने की युक्ति। बहन भाई विकार में कैसे जाएंगे? विकार की ही आग लगती है ना, काम अग्नि कहा जाता है। उससे बचने की युक्ति बाप बतलाते हैं। क्या है काम अग्नि से बचने की युक्ति? क्या है? सबको आत्मा देखना है ना, मैं आत्मा और सभी भी आत्माएं, तो आत्मा आत्मा भाई भाई, तो काम विकार में जा नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं एक तो प्राप्ति बहुत ऊंच है। अगर हम बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो बेहद के बाप का वर्षाव पाएंगे। याद से ही एवर हेल्दी बनते हैं। प्राचीन भारत का योग मशहूर है। बाप कहते हैं मुझे याद करते करते तुम पवित्र बन जाएंगे, पाप भस्म हो जाएंगे। बाप की याद में शरीर छोड़ेंगे तो मेरे पास चले आएंगे। बाबा की याद में शरीर छोड़ेंगे तो बाबा के साथ जाएंगे, बाबा के पास जाएंगे। यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। यह वही महाभारत की लड़ाई है। जो बाप के बने हैं उनकी ही विजय होनी है। यह राजधानी स्थापन हो रही है। भगवान राजयोग सिखलाते हैं स्वर्ग का मालिक बनाने लिए। फिर माया रावण नरक का मालिक बनाती है। यह जैसे कि श्राप मिलता है। स्वर्ग में जाना ये है वरदान और नरक का मालिक बन जाते हैं तो ये हो गया श्राप। बाप कहते हैं लाडले बच्चे मेरी मत पर तुम स्वर्गवासी भव। लोगों को स्वर्ग में जाना है लेकिन स्वर्गवासी नहीं होना है, शरीर छोड़ना पड़ेगा ना। तो बाप कहते हैं लाडले बच्चे मेरी मत पर तुम स्वर्गवासी भव। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो रावण कहता है हे ईश्वर के बच्चे नरकवासी भव। भगवान के बच्चों चलो नरक में, रावण कहता है। नरक के बाद फिर स्वर्ग जरूर आना है। यह नरक है ना, कितनी मारामारी लगी पड़ी है। देख रहे हैं ना कैसे युद्ध हो रहे हैं, मारामारी चल रही है। सतयुग में लड़ाई झगड़ा होता नहीं, भारत ही स्वर्ग था और कोई राज्य था ही नहीं। अभी भारत नरक है, अनेक धर्म है। नरक है, अनेक धर्म है। गाया जाता है अनेक धर्म का विनाश, एक धर्म की स्थापना करने मुझे आना पड़ता है। मैं एक ही बार अवतार लेता हूँ। बाप को आना है पतित दुनिया में। आते ही तब है जब पुरानी दुनिया खत्म होनी है। उसके लिए लड़ाई भी चाहिए। तो अब तो समय आ चुका है, लड़ाई तो चालू हो ही गई है, चल ही रही है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे तुम अशरीरी आए थे, 84 जन्मों का पाठ पूरा किया, अब वापस चलना है। मैं तुम्हें पतित से पावन बनाकर वापस ले जाता हूँ। हिसाब तो है ना, 5000 वर्ष में देवताएं 84 जन्म लेते हैं, सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षा लो। सृष्टि का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। हम एक्टर्स हैं ना, एक्टर होकर ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर को न जाने तो वह बेसमझ ठहरे। जिस नाटक में पार्ट बजा रहे हैं उसके क्रिएटर डायरेक्टर हीरो को न जाने तो फिर बेसमझ ही है ना। इससे भारत कितना कंगाल बन गया है। फिर बाप आकर सॉल्वेंट बना देते हैं, फिर से साहूकार बना देते हैं, धनवान बना देते हैं, माला माल कर देते हैं। बाप समझाते हैं तुम भारतवासी स्वर्ग में थे, फिर तुमको 84 जन्म तो जरूर लेने पड़े। अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, यह पिछाड़ी का जन्म बाकी है। बस
अब तो यही जन्म है ना, यही शरीर, आखिरी शरीर। भगवान उवाच, भगवान तो सबका एक है। कृष्ण को और सब धर्म वाले भगवान नहीं मानेंगे। भगवान कौन? जो सर्वधर्म मान्य हो, है। तो निराकार को देखो सब मानते हैं, निराकार को ही मानेंगे। वह सब आत्माओं का बाप है। कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में आकर इनमें प्रवेश करता हूँ। राजाई स्थापन हो जाएगी, फिर विनाश शुरू होगा और मैं चला जाऊंगा। तो बाबा तो चले गए, बच्चों के हाथ में सौंप दिया यज्ञ बाबा ने, है ना। दिख ही रहा है, विनाश शुरू ही है, राजाई स्थापन हो ही गई है। तो यह है बड़ा भारी यज्ञ, और जो भी यज्ञ आदि हैं सब इसमें स्वाहा हो जाने हैं। सारी दुनिया का किचड़ा इनमें पड़ जाता है, फिर कोई यज्ञ रचा नहीं जाता। भक्ति मार्ग खलास हो जाता है। सतयुग त्रेता के बाद फिर भक्ति शुरू होती है। अब भक्ति पूरी होती है। हमारी भक्ति हो गई पूरी। तो यह महिमा सारी शिव बाबा की है। इनके इतने नाम दिए हैं, जानते तो कुछ नहीं। यह तो शिव है, फिर रुद्र, सोमनाथ, बाबुरीनाथ भी कहते हैं। रुद्र है ना, देखो पूरी दुनिया का विनाश करते हैं, रौद्र रूप है बाबा का। सोमनाथ ज्ञानामृत पिलाते हैं, अमर बनाते हैं। बाबुरीनाथ कांटे से हमें फूल बनाते हैं। तो एक के अनेक नाम रख दिए हैं। ये सब कर्तव्यवाचक नाम है बाबा के। जैसे जैसे सर्विस की है वैसा नाम पड़ा है। तुमको सोमरस पिला रहे हैं, कितनी मधुर मुरली, अमर बनाती है हमें मुरली, अमृत की धारा। तुम माताएं स्वर्ग का द्वार खोलने के निमित्त बनी हो। वंदना पवित्र की ही होती है, अपवित्र पवित्र की वंदना करते हैं। कन्या को सब माथा टेकते हैं। यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां इस भारत का उद्धार कर रहे हैं। पवित्र बन बाप से पवित्र दुनिया का वर्षा लेना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है, इसमें मेहनत है। काम महाशत्रु है। काम बिगड़ रह नहीं सकते तो मारने लगते हैं। देखो इच्छाएं पूरी नहीं होती तो अत्याचार होता है। रुद्र यज्ञ में अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। मार खा खा कर आखिरी उन्हों के पाप का घड़ा भरता है, तब फिर विनाश हो जाता है। बहुत बच्चियां हैं, कभी देखा नहीं है, लिखती हैं बाबा हम आपको जानते हैं, आपसे वर्षा लेने लिए पवित्र जरूर बनूंगी। बाप समझाते हैं शास्त्र पढ़ना, तीर्थ आदि करना, यह सब भक्ति मार्ग की जिस्मानी यात्रा तो करते आए हो। अब तुमको वापस चलना है, इसलिए मेरे से योग लगाओ। बाबा के साथ जाना है तो बाबा से जुड़ना होगा, योग लगाना है। और संग तोड़ एक मुझ साथ जोड़ो, तो तुमको साथ ले जाऊंगा, फिर स्वर्ग में भेज दूंगा। गारंटी है बाबा की। पहले सबसे तोड़ो, एक बाप से जोड़ो, और फिर देखो सबसे तोड़ निभाना कितना आसान हो जाता है। तो बाबा कहते हैं और संग तोड़ एक मुझ से जोड़ो, और फिर तुमको साथ ले जाऊंगा, स्वर्ग में भेज दूंगा। वह है शांति धाम। वहाँ आत्माएं कुछ बोलती नहीं। यहाँ अशांति क्यों है? क्योंकि देखो हम कितना बोलते हैं। मन का, मुख का मौन रख के देखो कितना शांति का अनुभव होता है। और हम व्यर्थ में कितना बोलते रहते हैं, तो अशांति तो होगी ही ना। तो बाबा कहते हैं वो शांति धाम है, वहाँ आत्माएं कुछ बोलती नहीं। सतयुग है सुख धाम, यह है दुख धाम। अभी इस दुख धाम में रहते शांति धाम, सुख धाम को याद करना है, तो फिर तुम स्वर्ग में आ जाएंगे। तुमने 84 जन्म लिए हैं, वर्ण फिरते जाते हैं। पहले है ब्राह्मणों की चोटी, फिर देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, बाजोली खेलते हैं ना। फिर अभी हम ब्राह्मण से देवता बनेंगे। यह चक्र फिरता रहता है। इनको जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा चाहिए, तो जरूर बाप की मत पर चलना पड़े। तुम समझाते हो
निराकार परम आत्मा ने आकर इस साकार शरीर में प्रवेश किया है। हम आत्माएं जब निराकारी हैं तो वहाँ रहती हैं। यह सूर्य, चांद, बत्तियां हैं। ये दुनिया क्या है? एक स्टेज है, मांडवा है, और ये सूरज चांद क्या है? बत्तियां हैं, लाइट है, रोशनी। इसे बेहद का दिन और रात कहा जाता है। सतयुग त्रेता दिन, द्वापर कलयुग रात। बाप आकर सदगति मार्ग बताते हैं। कितनी अच्छी समझानी मिलती है। सतयुग में होता है सुख, फिर थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। सतयुग में 16 कला, त्रेता में 14 कला। अभी देखो धीरे धीरे होते होते 9 कला हो गई है। हाँ, 9 कला, इंग्लिश वाला 9 कला, 9 कला नहीं, इंग्लिश वाला 9, 0 कला। तो यह सब समझने की बातें हैं। वहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होती, रोने लड़ने झगड़ने की बात नहीं है। सारा पढ़ाई पर मदार। पढ़ाई से ही मनुष्य से देवता बनना है। भगवान पढ़ाते हैं भगवान भगवती बनाने के लिए। भगवान जो हमें भाग्यवान आत्मा बनाते हैं, देखो मौका देते हैं, अवसर देते हैं। भगवान भगवती, बाप समान बनने के लिए, भगवान के समान बनने के लिए, मास्टर भगवान बनने के लिए। वह तो पाई पैसे की पढ़ाई है। यह पढ़ाई है हीरे जैसी, रूहानी पढ़ाई है हीरे जैसी। सिर्फ इस अंतिम जन्म में पवित्र बनने की बात है। करना क्या है? सिर्फ एक जन्म ही तो पवित्र रहना है। उसमें भी तो कितना जीवन निकल चुका है। तो अभी भी पवित्र नहीं होंगे तो कैसे जाएंगे स्वर्ग में? यह है सहजते सहज राजयोग। बैरिस्ट्री आदि पढ़ना वह कोई इतना सहज नहीं। यहाँ तो बाप और चक्र को याद करने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बाप को नहीं जाना, गोया कुछ नहीं जाना। खुद को नहीं जाना, खुदा को नहीं जाना, तो फिर किस बात के पीएचडी हैं? किस बात के विद्वान हैं? खुद को तो जानते ही नहीं है, बाप को जानते ही नहीं है। बाप खुद विश्व का मालिक नहीं बनते, बच्चों को बनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं यह ब्रह्मा महाराजा बनेंगे, मैं नहीं बनूंगा। मैं निर्वाण धाम में बैठ जाता हूँ, बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ। सच्ची सच्ची निष्काम सेवा निराकार परमपिता परमात्मा ही कर सकते हैं, मनुष्य नहीं कर सकते। इच्छा नहीं भी हो ना फल की, लेकिन फल मिलता तो जरूर है। कई समाज सेवक होते हैं जो कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई इच्छा नहीं, लेकिन जो कर्म की उसका फल तो मिलेगा ही ना। तो निष्काम सेवाधारी तो सिर्फ एक बाबा ही है। ईश्वर को पाने से सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। धरती आसमान सबके मालिक बन जाते हैं। देवताएं विश्व के मालिक थे ना, अभी तो कितने पार्टीशन हो गए हैं। देखो हदें हो गई हैं, तत्वों को भी बांट दिया है, पाट दिया है। मन में भी हदें हो गई हैं, पार्टीशन हो गया है। अभी फिर बाप कहते हैं हम तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। स्वर्ग में तुम ही थे, भारत विश्व का मालिक था, अभी कंगाल है। फिर से इन माताओं द्वारा भारत को विश्व का मालिक बनाता हूँ। मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए वंदे मातरम कहा जाता है। टाइम थोड़ा है, शरीर पर भरोसा नहीं है। किसके पास कितना समय है, कितना सेकंड है कहें पता है? नहीं, शरीर पर भरोसा नहीं है। देखो कब कौन सा अंग धोखा दे दे ये भी नहीं पता। मरना तो सबको है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापस जाना है। अब सबको वाणी से परे रहने के स्थान में जाना है। यह भगवान पढ़ाते हैं। नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल उनको कहा जाता है। वही फिर ऐसा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण पवित्र बनाते हैं। 9 कला से 16 कला, एकदम अमावस से पूर्णिमा, देखो संपूर्ण पवित्र बनाते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, दृष्टि, वृत्ति, कृति, संबंध, संपर्क, सब कुछ। सिर्फ ब्रह्मचर्य की बात नहीं है। तो 16 कला संपूर्ण पवित्र बनाते हैं, सर्वगुण संपन्न बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का
नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, यह पढ़ाई हीरे जैसा बनाती है, इसलिए इसे अच्छी तरह पढ़ना है और सब संग तोड़ एक बाप संग जोड़ना है। दूसरा, श्रीमत पर चलकर स्वर्ग का पूरा वर्षा लेना है। चलते फिरते स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। वरदान, मेरेपन को छोड़ ट्रस्टी बन सेवा करने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। मेरेपन को छोड़ ट्रस्टी बन सेवा करने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। बाबा कहते हैं, लौकिक परिवार में रहते, सेवा करते सदा याद रहे कि मैं ट्रस्टी हूँ, सेवाधारी हूँ। ये भी बाबा के बच्चे हैं और बाबा ने मुझे अपॉइंट किया है इन कुछ आत्माओं की सेवा के लिए। तो ट्रस्टी हूँ, सेवाधारी हूँ, कल भी था ना, निमित्त हूँ। तो सेवा करते जरा भी मेरापन न हो तब संतुष्ट रहेंगे। जब मेरापन आता है तब तंग होते हो, सोचते हो मेरा बच्चा ऐसे करता है। तो जहाँ मेरापन है वहाँ तंग होते, और जहाँ तेरा तेरा आया वहाँ तैरने लगेंगे। मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे संबंधी, तो फिर परेशान होते हैं। और बाबा के बच्चे हैं, सब कुछ तेरा, सब तेरे, तो बाबा कहते हैं तैरने लगेंगे। तेरा तेरा कहना माना स्वमान में रहना। तेरा तेरा कहना माना स्वमान में रहना। मेरा मेरा कहना माना अभिमान में आना। फिर लगता है ना कि जो मेरे हैं वो अभी अभी मेरे माने, फिर होता नहीं है ऐसा, तो तंग होते हैं, परेशान होते हैं। और सब बाबा के बच्चे हैं, तेरा तुझको अर्पण। बाबा जाने, हम तो ट्रस्टी हैं, सेवाधारी हैं। तो तेरा तेरा कहना माना स्वमान में रहना, तर जाना, तैरना। और मेरा मेरा कहना माना मर जाना, अभिमान में आना। तो क्या चुनेंगे, तेरा या मेरा? ट्रस्टी। स्लोगन है, बुद्धि में हर समय बाप और श्रीमत की स्मृति हो तब कहेंगे दिल से समर्पित आत्मा। बुद्धि में हर समय बाप और श्रीमत की स्मृति हो तब कहेंगे दिल से समर्पित आत्मा। दिल तुझको दिया, दिल से समर्पण, बाबा के बन जाओ। हाँ, हर समय बाबा और बाबा की ही बातें और श्रीमत अनुसार हर कर्म हो, तब कहा जाएगा कि दिल से समर्पित हैं। तो ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स हैं। पहला, जो बाबा कर सकते हैं वो और कोई भी नहीं कर सकता, ये बात याद रहे। तो बाबा ही सबके दुख दूर कर सकते हैं, दुख हरता है। दूसरा, बाप और बच्चे का संबंध है यहाँ पर, है ना, गुरु शिष्य की बात नहीं है। तीसरा, स्वदर्शन चक्रधारी, स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे तो ही हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। और चौथा, ट्रस्टी, लौकिक परिवार के लिए, व्यवहार के लिए ट्रस्टी, ये पॉइंट हमेशा याद रहे। और पांचवा, दिल से समर्पण, सब कुछ सौंप दो बाबा को, दिल से समर्पित हो जाओ। बाबा और बाबा की श्रीमत, बाबा और मुरली, बस। ओम शांति। चेहरे की ये मुस्कान तेरा पता बता जाए।
ज्ञान सुन